सतगुरु की साजी निवाजी प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। सतगुरु निरंकार दातार के आशीर्वाद से दासी आप जी के चरणों में ये विचार शेयर करने जा रहे हैं। आप जी प्रवान करें, अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा करें। सात संगत जी, संपूर्ण हरदेव वाणी के शब्द द्वारा भी सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी हम महाराज हमें यही समझा रहे हैं कि सबसे बड़ा लक्ष्य है इस परम पिता परमात्मा को जानना। जिसने इस लक्ष्य को पा लिया है वो दुनिया में जितने भी कार्य कर रहा है सब उसे मुबारक हैं। इसी तरह कहते हैं कि गुरु द्रोणाचार्य जी कौरवों और पांडवों को शस्त्र विद्या सिखाया करते थे। वह समय समय पर अपने शिष्यों की परीक्षा भी लिया करते थे। एक बार गुरु द्रोणाचार्य जी ने पांचों पांडवों की परीक्षा ली। वह उन्हें जंगल में ले गए। वहां उन्होंने एक पेड़ की टहनी पर एक पक्षी रख दिया। फिर उन्होंने पांडवों में सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर को धनुष बाण देते हुए उन्हें पक्षी की आंख में तीर मारने की आज्ञा दी। युधिष्ठिर जी पेड़ से कुछ दूर खड़े होकर निशाना साधने लगे। जब वह निशाना बांधकर तीर छोड़ने ही वाले थे कि गुरुजी ने पूछा, युधिष्ठिर तुम्हें सामने क्या दिखाई दे रहा है? युधिष्ठिर जी ने उत्तर दिया, सभी कुछ दिखाई दे रहा है गुरुदेव। सामने पेड़ दिखाई दे रहा है, पेड़ पर पक्षी बैठा है। इसके अलावा मुझे अपने भाई और आप भी दिखाई दे रहे हैं। गुरुजी ने उनसे एकदम कहा, चलो छोड़ो, तुम्हें निशाना लगाने की जरूरत नहीं है। अब गुरुजी ने दूसरे भाई भीम को निशाना लगाने की आज्ञा दी। भीम जी से भी गुरुजी ने वही प्रश्न किया। भीम जी ने भी युधिष्ठिर जी की तरह ही उत्तर दिया। गुरुजी ने उसे भी निशाना नहीं लगाने दिया। भीम जी के बाद गुरुजी ने सबसे छोटे भाई सहदेव जी की परीक्षा ली। सहदेव जी के बाद नकुल जी की बारी आई। इन दोनों छोटे भाइयों ने भी अपने बड़े भाइयों की तरह ही जवाब दिया। गुरुजी ने उन्हें भी निशाना नहीं लगाने दिया। सबसे बाद में गुरुजी ने अर्जुन जी को निशाना लगाने के लिए कहा। जब अर्जुन जी निशाना साधकर तीर छोड़ने के लिए तैयार हो गए तो गुरुजी ने उससे भी पूछा, बेटा अर्जुन तुम्हें सामने क्या दिखाई दे रहा है? अर्जुन जी बोले, महाराज गुरुदेव पक्षी की आंख दिखाई दे रही है। गुरुदेव जी ने फिर पूछा, सामने पेड़ भी तो दिखाई दे रहा होगा। अर्जुन जी ने फिर गुरु जी को कहा, नहीं गुरुजी, केवल पक्षी की आंख ही दिखाई दे रही है। गुरुजी ने एक बार फिर पूछा, बेटा आंख के अलावा पक्षी के दूसरे अंग भी तो दिखाई दे रहे होंगे। अर्जुन जी बोले, क्षमा करें गुरुदेव, मुझे पक्षी की आंख के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। गुरुजी ने उसे तीर छोड़ने की आज्ञा दे दी। अर्जुन जी ने तीर मारा, वह सीधा जाकर पक्षी की आंख में लग गया। गुरुदेव जी ने अर्जुन जी को छाती से लगा लिया। फिर दूसरे पांडवों को समझाते हुए कहा, जिसे लक्ष्य के अलावा और वस्तुएं भी दिखाई देती रहें वह लक्ष्य को कभी प्राप्त नहीं कर सकता। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि हमारी नजरें केवल लक्ष्य पर ही टिकी हो। सफलता के लिए जरूरी है कि हमारा सारा ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर टिका हो। यदि लक्ष्य के अलावा हम दूसरी वस्तुओं को भी ध्यान में लाते रहेंगे तो हम लक्ष्य को कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसी तरह हमें सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी हर पल यही समझा रहे हैं कि मानव जीवन का परम लक्ष्य है इस प्रभु परमात्मा को पाना।
अगर इस प्रभु परमात्मा को नहीं पाया तो फिर ये जो दुनिया में प्राप्तियां हैं, जितनी मर्जी ये इकट्ठी कर लो, कोई भी फायदा होने वाला नहीं है, कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। साथ जाना है तो इस प्रभु परमात्मा का नाम ही साथ जाएगा। सतगुरु कहते हैं कि प्रभु परमात्मा को पाकर जिसने अपने मानव जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है, फिर वो दुनियावी प्राप्तियां जितनी भी कर ले, मुबारक है उसको। संसार में कोई पढ़ाई लिखाई को, कोई उपलब्धियों को, कोई ऊंचे पद पर रहने को और कोई धन दौलत की प्राप्ति को सफल जीवन से जोड़ता है। कहते हैं कि उसका जीवन उसका ही सफल है, उस इंसान का जीवन ही सफल है। कहने को इस संसार में इंसान कह देता है कि उसका जीवन ही सफल है जिसके पास ये सारी चीजें हैं, पर हर युग में संतों ने यही समझाया है कि इस जीवन में आने का जो असल उद्देश्य है वो ये भाव है कि कहाँ से आए हैं और कहाँ जाना है। इस परमात्मा की प्राप्ति करना, इसका हो जाना, इसमें इकमिक हो जाना, इसके एहसास में रहना और ब्रह्म ज्ञान द्वारा जीवन को सफल कर लेना ही परम लक्ष्य है। इस परमात्मा ने संसार में हमारे रहने के लिए जो व्यवस्था की है, चाहे वो महल के रूप में है, चाहे झोपड़ी के रूप में है, चाहे किसी तरह की भी संस्कृति में रहना हो, किसी तरह का भी खाना पीना हो, ये सब मुबारक है। जीते जी अपनी सभी जिम्मेदारियों को निभाना भी मुबारक है। सांसारिक और सामाजिक रूप में सेवा का भाव तभी आएगा जब सबके प्रति अपनत्व का भाव होगा। अपने कर्तव्यों को पूरा करते करते इस तरह से जीवन जीना ही सही मायनों में जीवन जीना है। हर संत ने समझाया है कि इस दुनिया में रहना है, पर इस दुनिया में इस तरह लिप्त नहीं होना कि इस परमात्मा की ओर ध्यान ही न जाए। संसारिक वस्तु को इकट्ठा करते करते यूं ही अपना जीवन समाप्त कर जाएं। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज हर समय हमें यही समझाते हैं कि संसारिक चीजों का उपयोग करते हुए, उनका सदुपयोग करते हुए हमने ये जीवन जीना है। मन के अंदर से सिर्फ इस आध्यात्मिक जीवन पर हमने ज्यादा जोर देना है। इस निरंकार परमात्मा को जानकर फिर इसी की भक्ति में, इसके प्रेम में लिप्त होकर इस जीवन को जीना है। सभी संतों ने यही समझाया है कि ये जीवन तभी है जब ये आध्यात्मिक रूप से पूर्ण हो। ये महल, गाड़ियां, उपलब्धियां, पदवियां, पढ़ाई लिखाई इत्यादि सब तभी मुबारक है जब सब सही मायनों में जीवन के हर पल में इस परमात्मा को भी शामिल किया जाए। अक्सर तो एक दौड़ भाग ही लगी रहती है कि आज कुछ चाहिए तो कल कुछ चाहिए, आज ये जो मिल गया है कल फिर प्रार्थना कि इसको बदल दिया जाए। हमारा जीवन इस तरह का ना हो, बल्कि एक सहज जीवन हो। यह प्रभु परमात्मा कण कण में है और हमने हर एक से शिक्षा लेनी है। सत्संग में भी जब आते हैं तो इस भाव से ही आते हैं कि जो भी आज सुना है उससे शिक्षा लेकर अपने जीवन को उन वचनों के अनुसार ढाला जाए। अपने स्वभाव में, चरित्र में इन सभी गुणों को अपनाया जाए। ये गुण भी मन में ज्यादा देर तक तभी ठहरते हैं जब जिंदगी भर वाकई ही इन गुणों को न सिर्फ सीखा जाए बल्कि इन्हें अपना लिया जाए। जब एक बार हम खुद जीते जागते गुणों के प्रतीक बन जाएंगे तो वे हर समय हमारे स्वभाव में रहेंगे, वरना तो ये गुण हमारे अंदर किसी समय तो है और किसी समय नहीं है। हर एक ने इन मानवीय गुणों को हर समय अपने अंदर सहेज के रखना है। एक एक गुण का जीवंत स्वरूप पहले स्वयं बनना होगा और वो तभी बना जा सकता है जब इस परम पिता परमात्मा से मन का नाता जुड़ा होता है। दुनिया में
रह रहे हैं तो हर कोई अपने मन को और आसपास के वातावरण को साफ रखे। मन साफ रखने का भाव यही है कि जितना निरंकार मन में बसता जाता है, मन भी उतना पावन पवित्र होता चला जाता है। मन के साथ साथ व्यवहार में भी एक पावनता आती जाती है। हर कोई अपने जीवन को भक्ति में और इस पर्यावरण को स्वच्छ बनाकर अपना जीवन जीता चला जाए। साथ संगत जी, प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।